देखिए, आज हम एक एक्टिविटी स्टडी करते हैं और एक्टिविटी में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस एक्टिविटी को बड़े ध्यान से सुनेंगे। इससे पहली जो क्लास थी उस क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी होती हैं। तो उनमें से एक चीज़ थी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी के लिए एक पोटेड प्लांट लेते हैं, एक गमले में रखा हुआ एक प्लांट लेते हैं और उस प्लांट की लीफ को, आधी लीफ को एक बोतल के अंदर बंद कर देते हैं। आधी लीफ जो है वो बोतल से बाहर होती है और आधी लीफ बोतल के अंदर होती है। बोतल के अंदर एक और सॉल्यूशन डाल देते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल देते हैं। और उसके बाद इस तरह से हम पूरे सेटअप को तैयार करते हैं। अब जब हम इसको अंदर कर रहे होंगे, बोतल के अंदर लीफ को अंदर कर रहे होंगे, तो एटमॉस्फेयर की गैसें इसके अंदर चली गई होगी, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी जा सकती है। इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से CO2 खत्म। जो बोतल है पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट है, लाइट बाहर अंदर आ जा सकती है। सिर्फ जो कमी है वो क्या है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इस तरह से हम लीफ को रखे रहने देते हैं और रखे रहने के बाद 1 या 2 दिन तक हम इस तरह से सेटअप को रखेंगे और उसके बाद हम इस लीफ को यहाँ से अलग कर लेंगे, तोड़ लेंगे इस प्लांट से। तोड़ने के बाद हम एक बीकर लेंगे और इसी में एक छोटा बीकर लेंगे। ये 2 बीकर लगा देते हैं। एक बीकर जो है वो बड़े साइज का है और एक बीकर छोटे साइज का है। इस तरह से दोनों को हम यहाँ पर इस सेटअप को तैयार करते हैं और इस सेटअप में यहाँ पर इस बीकर में हम जो वाटर होता है वाटर फिल कर देते हैं और उसके बाद जो दूसरा बीकर होता है इस बीकर में हम एल्कोहल डाल देते हैं और इस पूरे सेटअप को हम एक बर्नर लेते हैं और उस बर्नर से हीट करते हैं। यहाँ इसको जलाते हैं तो हीट, आग जलने लगेगी, हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट से यहाँ जो वाटर है वो वाटर हीट होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। यहाँ इस कंटेनर में वाटर है और इस कंटेनर में एल्कोहल प्रेजेंट है और इस टूटी हुई लीफ को हम इसी में डाल देते हैं। अब वाटर गर्म होगा तो ये एल्कोहल भी हीट होगी और जब एल्कोहल हीट होगी तो लीफ में से सारा का सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा। फिर इस लीफ को यहां से लेंगे और एक पेट्री डिश लेंगे और उस पेट्री डिश में हम इस लीफ को डाल देंगे। ये लीफ है जो हमने यहाँ से प्लग की थी और जो एक्टिविटी में हम यूज कर रहे हैं। और अब इस लीफ के ऊपर हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं। जब आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि
कि जितना पार्ट अंदर था उसका तो कलर चेंज होता नहीं है, लेकिन जितना पार्ट बाहर था वो बाहर का जो पार्ट होता है, जैसे हाफ पार्ट बाहर है तो इसका जो कलर है वो कलर चेंज हो जाता है, और चेंज जो होता है कलर हो जाता है इसका ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है बाहर वाले लीफ का। अब जैसे ही हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तो आयोडीन के सॉल्यूशन से हुआ क्या होगा कि जो पार्ट बाहर था वो ब्लू ब्लैक हो गया, इसलिए कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी, सनलाइट भी मिल रही थी, वाटर भी मिल रहा था, और क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ में होता ही है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए सारी चीजें थी वो बाहर इजीली अवेलेबल थी इस लीफ के लिए, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट था यहाँ पर CO2 नहीं थी। CO2 नहीं थी, इसका मतलब जो अंदर पार्ट था जिसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो फूड भी प्रिपेयर नहीं हुआ, और जब फूड प्रिपेयर नहीं हुआ तो वहां पर स्टार्च नहीं बना। प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और स्टार्च आयोडीन से रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो यहाँ ब्लू ब्लैक आया, इसका मतलब यहाँ स्टार्च प्रेजेंट है, यहाँ सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी थी वो मिल गई, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, बाकी सारी चीजें मिली लेकिन CO2 नहीं मिली। CO2 नहीं मिली तो यहाँ स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना तो यहाँ का कलर भी ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, जरूरी है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होगी। इसलिए हम धीरे धीरे जितनी भी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम चेकआउट कर सकते हैं कि CO2 या अदर जो कंपोनेंट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या नहीं है। फिलहाल इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो नोट डाउन कर लेंगे सभी।